नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधे विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ थेर समधेर ध्यान जगत त्राणकारी अघरी उदार भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता स्वस्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग वेद मंत्र सुन रहे थे। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योति निचाय पृथिव्याध्याभृत। वेद भगवान कहते हैं, उपदेश करते हैं किनको? संसार के जितने जीव है उनको किसने बनाया? संसार के जीवों का पालन कौन कर रहा? संसार के जीवों की रक्षा कौन कर रहा? अभी तो हम लोग ठंड महीना है तो बहुत रंग ढंग के कपड़ा पहन लेते हैं जाड़ा से बरसात बचने के लिए। याद कीजिए, जंगल में जो पशु है उनको कौन वस्त्र देता है? उनको ठंड सहने की क्षमता कौन देता है? कैसे वह रहा? हम लोग खेत में मात्र बीज जाके बो देते हैं, मन का मन फेंक देते हैं खेत में, और उसके बाद बीज में अंकुर कौन देते हैं? अंकुर में बढ़ने की क्षमता कौन देते हैं? उस गाछ में फल कौन लगा देते हैं? फल में रस कौन भर देते हैं? सोचिए, इस पर बढ़िया सोचिएगा। नहीं विचारते, इसलिए आपस में लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। हम ही बड़ा तो हम ही बड़ा। विचार कीजिए, उनमें करने वाला कौन? जो ये सारा करामत करने वाला है सब में सब ही न्यारा है। वो सबके पास में, सबके साथ में, लेकिन उससे भी वो अलग है। उनके पास जाने के लिए प्रक्रिया अलग है। स्टेशन पर हम लोग जाते हैं तो जाने के लिए कोई कार से चले जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से चले जाते हैं, कोई पैदल चले जाते हैं, कोई टेम्पो से चले जाते हैं, कोई रिक्शा से चले जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं। और उसके आगे
गाड़ी जो खुलेगी उसमें आप बैठ जाइए, वो गाड़ी पहुंचाती। उसी तरह से हम लोग, कोई कबीरपंथी है, कोई मेही बाबा के चेला हैं, तो कोई भगते गाते हैं, तो कोई अष्टजामे करते हैं, हम रामानंदी, कोई कबीरपंथी, कोई दादूपंथी, कोई दयालपंथी। ये जितना है सहारा बेकार नहीं है, सहारा। लेकिन इसी में मार उठाइएगा कि हमरे सवारी बढ़िया है और तुम्हारा सवारी खराब है। अरे सवारी पर तो सवारने हुए हैं, सवारी तो जीवन नहीं है। जीवन कौन है? जीवन कौन, इसको जानिए पहले, तब ज्ञान होगा। अकबर बादशाह थे मुसलमान, लेकिन उनमें और मुसलमानों की तक कट्टरता नहीं थी। जैसे औरंगजेब कट्टर था। जितने भारत में मंदिर है तोड़वाने का काम औरंगजेब ने ही किया था। लेकिन ये अकबर वैसा नहीं थे धार्मिक प्रकृति के। अब बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन 16 बरस की उम्र में राजा भी बन गए थे। प्रतिभा कैसी होगी विचार कर। 16 वर्ष का लड़का राजा बन जाए, ये कितनी बड़ी बात। 12 वर्ष का लड़का मंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। कौन है? संस्कार है। बीरबल बना था 12 वर्ष मंत्री, बड़ा बुद्धिमान था बीरबल। ये था हिंदू और वो था मुसलमान। इनकी बहाली कैसे कर लिए? अकबर बादशाह रोज पान खाते थे, तो पान जो उनको लगा के देते थे वो ज्यादा चूना दे दिए थे। पान खाए, बादशाह की जीभ कट गई, बड़ा क्रोध हुआ। कहीं रहने लायक नौकर, इसको मार देना चाहिए, पानी चूने खिलाकर। गुस्सा में कहा कि जाओ पान के दुकान पर से पाव भर चूना लेके आओ। जाओ। संजोग देखिए, तो पान के दुकान पर बैठा था बीरबल। अब बीरबल का नाम लोग पहले से जानता था, बड़ा बुद्धिमान लड़का, कम उम्र का, ये तो जानता था। पान वाले से कहते भाई पाव भर चूना दो। बीरबल कहता पाव भर चूना क्या करोगे? राजा मंगाए, कहा तुम कोई गलती की भी किया है? कहा कल ऐसे ऐसे चूना ज्यादा पड़ गया, राजा की जीभ कट गई थी। अरे मर जाओगे, ये चूना तुमको खिला देंगे राजा। एक काम करो, घर में घी है? कहाँ है? जाओ दूर करके पाव भर घी तुम पी लो। फिर राजा कहेंगे चूना खाने का, खा लेना। गया दूर करके पाव भर घी पी कर आया। अब कहेगा ना चूना खाने तो खा लेना हलवा की तरह। तो चूना के एक्शन को काट देगा, रिएक्शन करेगा घी, परिणाम उल्टी हो जाएगी, सारा चूना निकल जाएगा, तुम बच जाओगे। गया दौड़ करके घर में घी पी लिया, आया चूना लेके गया। जो ही गया राजा ने कहा खाओ चूना।
खा लिया हलवा की तरह धड़ाधड़। का भागो यहाँ से, सोचा मर जाएगा, रास्ते में जाते इतना चूना। रास्ते में गया तो 2-3 बार उनको उल्टी हुआ, जितना चूना खत्म। सुबह में फिर स्नान करके पहुंच गए। राजा को आश्चर्य लगा, अरे तुम अभी तक जिंदा हो? कौन क्या बताया? शुद्ध बोलो, अभी वो जान मार देंगे। तब बोल दिया कि राजन, चूना लाने गया था ना, तो दुकान पर बैठा था एक छोटा सा लड़का, बिरबलिया कहा। उन्होंने कहा कि चूना तुमको राजा खिला देंगे, तुम मर जाओगे, ले जाओ घी पी लेना। तो घी जो है ना, चूना के रिएक्शन को काट देता है, परिणाम होगा तुमको उल्टी हो जाएगी। वही मैं किया था राजन, मैं बच गया। राजा ने दूत को भेजा, बुला लो बीरबल। बुला के ले गया, मंत्री के पद पर रख लिया। अब मंत्री में जो रखा था, मुसलमान सब पागल हो गए। हम लोग हिंदू हो को क्यों रखेंगे? अब बार बार इनको हटाइए, इनको हटाइए। अरे बड़े बुद्धिमान लड़का है, कैसे हटेंगे? हर पग पग पर ये ठोकर दे देता है ना। जब सब तरह से लोग थक जाते हैं तो घर की औरत को आप फुसला न लीजिए, सारे काम को बिगाड़ देगी। वो तो सब जानते हैं। जाके रानी को कहा कि तुम्हारा भाई जो है बेवकूफ है, बीरबल से भाई के क्यों न रख लेता। आई वह अपने पति से कहती है राजा से कि महाराज, जितने बड़े बड़े पद पर आप रखे हुए लोगों को, सारे हिंदू को, ये मुसलमान सब मूर्खे है, पागले है। अरे इनके सामने एक भी मुसलमान नहीं टिकेगा, इसलिए रखे हुए हैं। बहुत जरूरी है इनका रहना। रानी कहती क्या हमारा भाई से बढ़ कर के है? करके वो समझ गए वो कि इनको कोई पढ़ाया है ना, इनको कोई पढ़ाया। कहा ठीक है, तुम देखोगे कि तुम्हारे भाई से बढ़कर ये है कहाँ। बुलाया अपने साला को कि जा तो बाजार में देख के आओ को गेहूं आया है कि नहीं। गया, लौट के, हाँ गेहूं तो है। कितनी गाड़ियां थी? कहा उन्हें गिने। अच्छा जाओ गिन लो। फिर गया गिनने के लिए, कहा 16 गाड़ियां, 16 गाड़ी गेहूं। अच्छा भाव क्या था? कहा वो तो नहीं पूछे। कहा जाके पूछ। फिर गया, भाव पूछ के आया। कहा महाराज 40 रुपए क्विंटल है। कहा ठीक। और बाजार की क्या हालत है? कहीं तो नहीं घूमे। कब बैठ जाओ। पत्नी का देख लिया ना? कहाँ। बोला या बीरबल को, अरे बीरबल कहाँ जाओ तो। बाजार में सुनते हैं गेहूं आया है, खजाना में भी गेहूं की कमी है, जब देखो। तो गया बीरबल तो गेहूं देखा, गाड़ी गिन लिया, भाव पूछ लिया। बाजार में बड़े बड़े आढ़त में व्यापारियों से कहा कि भाई गेहूं का क्या रेट है, गेहूं क्या होगी। कहा महाराज अभी बढ़ी हुई है, लेकिन कल के बाद रेट घटेगा। बीरबल सारी गाड़ियां को खरीद लिए, खरीद करके बेच भी दिए, जो पैसा था खजाना जमा करके आ गए। कहा बीरबल इतना देर लगाया? कहा महाराज क्या बताऊं, गाड़ी का गेहूं नहीं था, गेहूं था। कितनी गाड़ियां थी? कहा 16 गाड़ी। दर क्या था? 40 रुपए। कहा तब मैंने बाजार में देखा कि भाव अभी बढ़ा हुआ है, भाव बढ़ा हुआ, कल से भाव घट जाएगी। तो मैंने गेहूं का खरीद लिया और उनको बेच भी दिया, और जो मुनाफा का पैसा खजाना जमा करके आ गया। पत्नी का देख लिया,
4 बार में तुम्हारा भाई जो काम नहीं किया बीरबल 1 बार में किया। वो तो गया गाड़ी देख के आया, फिर गिनने गया, फिर भाव पूछने गया, ये तो 1 बार में सब काम कर लिया। बताओ, तो कहा 1 बार में कोई पास फेल होता है? कहता अरे विद्यार्थी भी पहले अर्धवार्षिक परीक्षा, तब न वार्षिक परीक्षा, तब टर्मिनल देते हैं। कहता 1 बार और ट्राई कीजिए। बोला अपने साला को, खुसरो नाम था, कि सुनो देखो ये हंडी ले लो। कहा इस हंडी में, पूरे हंडी में घी भर करके ले आओ, घी का लेप लगा के ले आओ, लेकिन पैसा नहीं लगना चाहिए। लिया हंडी, चला, कोई दिन गया, कहा बहने है ना, हमसे मजाक किया। बताओ इतना बड़ा हंडी में कोई घी लगा देगा भीतर में बिना पैसा का? गया कोई देर, कहा, फिर लौट आया, कहा आप हमसे मजाक करते हैं हमेशा। कहीं मजाक क्या बात, बिना पैसा का कौन घी लगाएगा? पत्नी कहते देख लिया ना, कहाँ? बोला बीरबल कहाँ है? बोलाया, ए बीरबल कहाँ? देखो हंडी को। कहा देख रहा हूं, इसमें घी लगा लोगे? कहा लगा लूंगा। कि पैसा नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगेगा, 1 को पैसा नहीं लगेगा। लिया हंडी, चला गया घी के दुकान पर। घी वाले कहा सुनो भाई घी है? कहा बढ़िया की घटिया है? अरे महाराज क्या बोलते हैं, घटिया घी रखते हैं हम लोग, बढ़िया घी है, बढ़िया। कहा सुनो घी हमको दे दो और पैसा हम नहीं देंगे, घर ले जाएंगे। हमारी पत्नी घी की पहचान करती है, अगर वह कह देगी कि बहुत अच्छा घी है तो रख लेंगे, और नहीं कहेगी तो हम घी वापस कर देंगे। इस शर्त पर तुम घी दोगे तो ले लूंगा। कहा महाराज कोई बाहरी आदमी आप हैं, ले लीजिए। घी बर्तन में भरवा लिया, कुछ देर गया और लौट के आ गया। का पत्नी कहती है घी बढ़िया नहीं है, उसमें कुछ कच्चा घी निकाल लिया। अब कितना हो घी निकालेगा तो बर्तन में लग ही गया, बर्तन में लग ही गया, पूरा बर्तन में। का देख लिया, लिए महाराज घी लगा दिए। पत्नी कहती है आप लोग कभी कोई विचार, हम लेंगे परीक्षा। कल ले लो, फिर आराम पड़ जाएगी। क्या परीक्षा लेगी? का बीरबल को कहिएगा कल आप आइए, मैं नहीं आऊंगी साथ में। अब बीरबल को कहिएगा बुला के उनको ले आओ। रूठ गई है रानी, अगर नहीं बुला के लाएगा तो तुमको राज से निकाल देंगे। तो ठीक है, तुम आसान समझती है ना, जब फेरा लगे तब देख लेना। का ठीक जाइए ना। दूसरे दिन आया बीरबल, कहा बीरबल कुछ देख रहे हो? कहा रानी माँ नहीं है। कहा रात में कुछ बात लेकर अनबन हो गई तो नहीं आई मेरे साथ, तो मना के ले आओगे बेटा? कहा वो कौन बड़ी बात है, माँ है तो माँ को बुलाने क्या बात? कहा आसान न समझते हो, नहीं लाओगे तो? कहा जो कहिएगा तुमको रात से निकाल देंगे। अच्छी बात, ठीक, नहीं आएगी तब ना? कहा चला बीरबल, लेकिन बड़ी उदास। तो दासियां सब जो थी, नौकरानी सब देखी बीरबल बीरबल तुमको क्या हो गया? देखिए ना बड़ा षड्यंत्र चला, राजा हमको निकालने के लिए सोच लिया। का तुम निकलोगे तो हम सब निकलेंगे? का कोई निकलेंगे नहीं, सब रहेंगे। एक काम करो, मैं जाऊंगा रानी के पास, रानी के कुछ दूर अगर रहे तो तुम सब के सब एक स्वर से दौड़ना, ए बीरबल सुनो सुनो बीरबल, तुम जो राजा के पास से निकला कहाँ? उसी समय में अफगानिस्तान से एक लड़की आई है, इतनी सुंदरी लड़की, इतनी सुंदरी कि राजा तो देख करके पागल हो रहे, लेकिन तुम्हारे बिना तो शादी करेंगे है ना? पलो चलो शादी करा दो, जरूरत पड़ेगी राजा को तो इनको भी रखेंगे, नहीं तो राजा कहिए रुठने तो इनको, नहर जाए जहां जाए जा लो, इतना तुम बोल न दो। का ठीक
चल। अब गए तो उधर रानी देखते हैं बाल बिखरा हुआ है, साड़ी का ठिकान नहीं है, चप्पल कहीं है, पूरा एक्शन में थी कि सही में उठे हुए, नाटकबाजी भी बड़ा होता। तो जो ही रानी के कुछ दूर पर रही तो सुना सुना के कह रहे हैं, ए बिरबल, ए बिरबल, कहाँ जा रहे हो? रानी के पास में। वहां जा क्या करोगे? क्या हुआ? अरे बिरबल, तुम जो निकला राजा के पास से, उसी से अफगानिस्तान से एक लड़की आई है, इतनी सुंदरी है, उसके पैर के तलबा में जो सुंदर, रानी को तो है ही नहीं, और उठ रही है, तुम लौट जाओ, नहीं तो राजा पागल जैसे कर रहे, कहीं बाहर कहीं भीतर, कहीं बाहर भीतर, चलो पहले उनको शादी करवा दो, अब फिर बाद में इसको मना लेना, है ना, फिर बाद में मना लेना। बिरबल लौट गए। रानी देखती कि सही तो लौटिए गया है, कहीं शादी करवा दिया तो हमको कौन पूछेगा। पीछे से दौड़ी उठ करके, हे बिरबल सुनो, हे बिरबल सुनो। काहे के लिए बिरबल सुनेगा? भक्त आ गया, राजा के पास पहुंच गया। रानी दौड़ती गई राजा के चरण पर, नहीं राजा, नहीं राजा। अरे क्या हुआ? उस लड़की शादी में नहीं राजा। कौन लड़की है? अरे बिरबल क्या क्या? आप तो बोले थे लाने के लिए, ला दिए ना, दोनों बैठ के बात कीजिए ना। कहे थे लाने के लिए ना, तो ला तो दिए, बात कीजिए। रानी कहते तुम्हारे, राजा कहते तुम्हारे पैर में चप्पल कहाँ है? कौन लड़की? कौन लड़की? तुमको पहले बना बिरबल के फेरा मत पड़ना। बोले थे पागल कहीं की, परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेंगे, है ना? क्या परीक्षा लेगी? वो तो कितने का परीक्षा ले चुके हैं, तुम चली चाहिए परीक्षा लेने के लिए। अब क्या बताओ? अब जिंदगी में कान पकड़ती हूँ, फिर बिरबल से मुंह नहीं लगाऊंगी। तो 12 वर्ष में मंत्री, 16 वर्ष का राजा। एक रोज बिरबल से कहा कि बिरबल, वो अल्लाह खुदा कहाँ रहते हैं? ईश्वर परमात्मा कहाँ रहते हैं? वह परमात्मा